Let's see this question. The question is assertion complete oxidation of glucose can only happen in aerobic condition, and reason aerobic respiration is more efficient because most of it occurs in cytoplasm where mostly of cellular activities mainly take place. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहला असर्शन ये बोल रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होगा सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो पूरा ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या रिलीज होगा, CO2, water and large amount of energy in the form of ATP. अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता, एनारोबिक प्रोसेस होता और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जैसे कि कौन कौन से बनते, हजार्डियस, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड्स. तो ये यहाँ पर असर्शन सही है. देन रीजन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. एरोबिक ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ इट साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म में तो सिर्फ क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी हो जाएगा. एरोबिक डिफरेंट इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन हो रही है, क्रेब्स साइकिल हो रही है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है. तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इसलिए हमारा रीजन गलत हो गया है. तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी